आज के टाइम पे नॉर्मली जब भी कोई कैंडिडेट किसी जॉब के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है, तो उसको 2 खास स्टेजेस हैं, 2 इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं जिससे उसको गुज़रना होता है। सबसे पहला होता है मतलब कि उसने एडवर्टाइज़मेंट देखा, फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब उसके पास कॉल लेटर आएगा रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए। अब कुछ ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि 2 स्टेज में रिटन एग्ज़ामिनेशन कराती है। पहले प्रीलिम कराती है, फिर प्रीलिम से कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट करके मेंस एग्ज़ामिनेशन करवाती है, फिर मेंस में कुछ कैंडिडेट को बाहर करके कुछ इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके इंटरव्यू करवाती है। क्लियर? तो नॉर्मली इसको हम 2 स्टेज कंसीडर करेंगे, एक रिटन टेस्ट, एक इंटरव्यू। क्लियर? तो ये 2 स्टेजेस हैं जहां से सभी कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है किसी जॉब को पाने के लिए। क्लियर? तो रिटन टेस्ट में आपने देखा होगा कि वहां पर जो है आपको जो है डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कुछ आपके सब्जेक्ट से होते हैं, कुछ आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? यानी कि आपकी साइकोलॉजी को, आपके माइंड को, आपके कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जब आप रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हो तो इंटरव्यू में जाते हो, तो इंटरव्यू में भी ये जो है आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे टेल मी अबाउट योर हॉबीज, ये जो है बेसिक क्वेश्चन है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर हॉबीज, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है कि आपका पैशन क्या है, आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर है कि नहीं है। क्लियर? जैसे कि आप सपोज करिए कि कोई पोस्ट है जहां पर राइटर की जी कोई न्यूज़पेपर एजेंसी है, वहां पर राइटर की पोस्ट वैकेंट है। तो अब यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको राइटिंग पसंद भी है कि नहीं है? क्या राइटिंग आपकी हॉबीज है कि नहीं है? अब हॉबीज में आप जो है खेलना कूदना टीवी देखना सब बता दे रहे हो, लेकिन राइटिंग ही नहीं बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन से मिसमैच हो। क्लियर? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वुड यू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ टीम मेंबर। यानी कि सपोज कि मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, मैनेजर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वहां पर जो इंटरव्यूअर है वो ये जानना चाहेगा कि क्या आप जो है सही तरीके से मैनेज करने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं है, आपके अंदर सिचुएशनल या फिर बिहेवियरल जजमेंट है कि नहीं है। तो आपके सिचुएशनल जजमेंट करने के लिए या फिर आपके बिहेवियर को समझने के लिए वो जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, हाउ वुड यू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ टीम मेंबर टू टेस्ट द सिचुएशनल और बिहेवियरल जजमेंट। इसी तरीके से हैव यू एवर लॉस्ट योर टेम्पर एट वर्क, यानी कि आपने काम करते हुए कभी अपना आपा खो दिया है। व्हाई डिड दिस हैपन एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व इट, ये क्यों हुआ और ये कैसे आप रिजॉल्व करोगे। यानी कि होता है ना कि कई ऑर्गेनाइजेशन में कि काम नहीं हुआ है, फिर काम इनकम्प्लीट रहा, तो आप जो है अपना आपा खो देते हो, आप बहुत गुस्सा हो जाते हो। तो ये गुस्सा हुए हो कभी कि नहीं हुए हो, अगर गुस्सा हुए हो तो किस तरीके से आपने इसको रिजॉल्व किया, किस तरीके से आपने इसको हैंडल किया, ये बताना होता है। तो इससे जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है। क्लियर? कि क्या कैंडिडेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की एबिलिटी है कि नहीं है, क्या डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता है कि नहीं है। तो ये जो है डिफरेंट टेस्ट होते हैं, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हो। इसका इस्तेमाल जो है कैंडिडेट के कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो सिमिलरली अदर टेस्ट है जैसे न्यूमेरिकल टेस्ट हो गए, वर्बल टेस्ट हो गए, मेमोरी टेस्ट हो गए, स्किल टेस्ट हो गए, जो कि कैंडिडेट के मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स कहते हैं। इन्हीं सब टेस्ट को क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स कहते हैं। साइको यानी साइकोलॉजी, यानी आपका मेंटल, आपकी कॉग्निटिव, आपकी पर्सनैलिटी, आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए जो डिफरेंट टूल्स हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम साइकोमेट्रिक टूल्स कहते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है? तो साइकोमेट्रिक refers to the field of psychological measurement which involves the theory and practice of testing and evaluating individuals cognitive abilities, personality traits and aptitude। यानी कि किसी भी कैंडिडेट के कॉग्निटिव एबिलिटीज को टेस्ट करने, पर्सनालिटी ट्रेट को टेस्ट करना और उसके एप्टीट्यूड को टेस्ट करना ही साइकोमेट्रिक टेस्ट कहलाता है। और इसके लिए जो भी क्वेश्चनर यूज किए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम साइकोमेट्रिक टूल्स कहते हैं। क्लियर? तो साइकोमेट्रिक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, मेट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्लियर? तो ऐसा टूल, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कैंडिडेट के साइकोलॉजी को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम साइकोमेट्रिक टूल्स कहेंगे। और वो टूल्स कौन से हैं, वो टूल्स यही सब है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गया, पर्सनालिटी ट्रेट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, जो आप कहते हैं ना आईक्यू टेस्ट। तो आईक्यू टेस्ट क्या है, ये साइकोमेट्रिक टूल्स ही हैं। क्लियर? इट फोकसेस ऑन मेजरिंग थिंग्स लाइक इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। तो कैंडिडेट के इंटेलिजेंस कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, इस सब चीजों को मेजर करने के लिए साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लॉयर्स यूज साइकोमेट्रिक टेस्ट टू असेस अ कैंडिडेट suitability for a job and align employee with role and match their personality and skill। तो एम्प्लॉयर साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जिससे वो राइट पोजीशन के लिए राइट कैंडिडेट को
फाइंड कर सकें, राइट पोस्ट के लिए राइट कैंडिडेट को फाइंड कर सकें। अब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, कोई कैंडिडेट है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, वो जो है प्रेशर को हैंडल कर ही नहीं सकता है, क्लियर। तो उसको हम मैनेजरियल पोस्ट पे रखेंगे ही नहीं, क्योंकि मैनेजरियल पोस्ट पे तो प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, वर्क प्रेशर वहां पर आएगा, वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपके जो आपके अंदर काम कर रहे हैं वो हो सकता है कि काम को सही समय पर ना करे, सही गलत तरीके से कर दे, तो ऐसे में आपको गुस्सा आ सकता है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लियर। तो ये सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है, इसलिए जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, उसके लिए आप सुटेबल हो कि नहीं हो। तो इसलिए रिक्रूटमेंट में साइकोमेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम राइट कैंडिडेट को फाइंड कर सके राइट पोस्ट के लिए। तो नॉर्मली दो कॉमन टाइप के टेस्ट होते हैं, एक है एप्टीट्यूड टेस्ट जहां पर हम एबिलिटीज को असेस करते हैं, और दूसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट जहां पर हम ट्रेट और बिहेवियर को टेस्ट करते हैं कैंडिडेट के, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो सबसे पहला तो आंसर यही हो गया कि बेस्ट जॉब फिट के लिए। भाई जो कैंडिडेट है, जो भी वैकेंसीज है उसके लिए सही कैंडिडेट मिले, उसके लिए जो है साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर चूजिंग राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। और जब राइट कैंडिडेट जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा तो ये टर्नओवर को कम करेगा, एम्प्लॉय को जो टर्नओवर है यानी कि जो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं उसको कम करेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को रिटेन करने में हेल्प रहेगा। जब सही पोस्ट पे सही कैंडिडेट को आप पोस्ट करोगे तो वो अपने जॉब को परफॉर्म करने में जो है सही रहेगा। अब किसी की हैबिट है कि वो मूवी देखना, बाहर घूमना, और उससे आप जो है राइटिंग का काम करवा रहे हो, तो वो तो बोर हो जाएगा ना, तो बोर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोड़ के चला जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसीलिए साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे कि हम एसेस कर सकें कि सामने वाले कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटीज क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका जो है जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, जिससे कि हम उसको सही पोस्ट पर रिक्रूट कर सकें, क्लियर। तो कुछ टेस्ट है जिसका इस्तेमाल एज अ साइकोमेट्रिक टूल्स किया जाता है, जैसे कि एप्टीट्यूड या फिर जिसको हम एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो दीज मेजर्स एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड रीजनिंग स्किल, जैसे कि वर्बल, न्यूमेरिकल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना एग्जामिनेशन में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हो गया, क्लियर, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो गया, तो ये सब चीजें चेक करने के लिए की जाती है कि क्या जो है आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, क्या आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो, क्या आपके पास मेमोरी पावर है कि नहीं है। वर्बल में हो गया कि जो एनालॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वहां पर पूछे जाएंगे, जिससे कि आपके एप्टीट्यूड, आपकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। और इस टाइप के टेस्ट में आपको टाइम दिया जाता है और वहां पर क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्लियर। वहीं पर दूसरा जो मेथड है दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर क्वेश्चनर। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चनर आपको दिया जाता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसका जब आंसर देते हैं तो उसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपने बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट, मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर, ये जो है पढ़ा है। तो ये सब क्या है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट ही होते हैं। ये पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं कि किस पर्सनैलिटी का कोई कैंडिडेट है, जिससे कि उसको सही पोस्ट पर जो है फिट किया जा सके, सही पोस्ट पर उसको रिक्रूट किया जा सके। तो इट इवैल्यूएट अ कैंडिडेट्स बिहेवियर स्टाइल एंड हाउ दे माइट फिट इनटू अ कंपनीज कल्चर। तो कंपनी के कल्चर में क्या वो फिट होंगे कि नहीं होंगे, उनका बिहेवियर कैसा है, इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट या क्वेश्चनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसमें बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट हो गया, मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर हो गया, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन होंगे, सामने जो है वहां पर रेटिंग स्केल होगी, आपको वहां पर रेट करना होता है। इसी तरीके से सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होता है, जो कि यूज किया जाता है टू एसेस हाउ अ कैंडिडेट वुड हैंडल स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड सिनारियो। तो जॉब रिलेटेड सिनारियो हो गया, इस पे कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सपोज करिए कि जो है वहां पर जो है कोई डिस्प्यूट हो गया, तो आप क्या करोगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया टीम मेंबर में, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, तो दैट इज सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। इसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, जहां पर आपको अचानक से गुस्सा आ गया तो आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करोगे, क्लियर। किसी सामने वाले पे गुस्सा आ गया तो उस पे आप कैसे कंट्रोल करोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्लियर। ऐसे ही स्किल टेस्ट हो गया, जहां पर स्पेसिफिक स्किल्स को जो है मेजर किया जाता है, जैसे कि क्या आपके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्या आपके अंदर आप जैसे कि आपने कोई पॉलिटेक्निक कोर्स किया है तो क्या आपको अपने कोर्स से रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं है, आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो क्या उस सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं है, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मार्केटिंग की नॉलेज है कि नहीं है, क्लियर। फाइनेंस मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फाइनेंस की नॉलेज है कि नहीं है, अकाउंटिंग की नॉलेज है कि नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए स्किल टेस्ट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। तो ये जो है डिफरेंट टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स हैं, जिसका इस्तेमाल जो है रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है, जिससे कि सही कैंडिडेट सही जॉब के लिए फाइंड किया जा सके सही समय पर, क्लियर।